एक सूफी कहानी से शुरुआत करता हूं। एक सूफी कथा है। गजनी के महबूद के दरबार में एक आदमी आया है अपने बेटे को साथ लेकर। उसने अपने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों को ढाला था, उसमें बहुत मेहनत किया था अपने बेटे के ऊपर। और सदा से उसकी आकांक्षा थी कि उसका बेटा महबूद के दरबार में अधिकारी बने, हिस्सा बने दरबार का। जैसे तुम चाहते हो ना, मेरा बेटा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने या सीए बने। कुछ ना कुछ तुम्हारी भी रहती है ना आकांक्षा कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये बने। तो वैसा ही उसकी आकांक्षा थी कि मेरा बेटा महबूद के दरबार में अधिकारी बने, हिस्सा हो जाए दरबार का। तो बचपन से लेके जवानी तक उस बेटे की उसने बहुत मेहनत की है, तैयारी की है, उसको लिखाना पढ़ाना सब तरह का। अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था, ट्यूशन विशन लगा दी जैसे तुम लगाते हो, उसने भी वैसे ही किया है। अलग अलग कोर्सेस में भी बच्चा उत्तीर्ण हो गया, एक्स्ट्रा कोर्सेस, अलग अलग गुरुओं के पास भेजा, उनसे प्रमाण पत्र लिख के लाए कि ये हम लड़का बहुत अच्छा है। सर्टिफिकेट तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी ले आते हैं ना, इसमें एक्सपर्ट है उसमें एक्सपर्ट है। तो वैसा उसने भी किया है, इकट्ठा बना लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अलग अलग गुरुओं के पास से कि व्यक्ति समथिंग स्पेशल। और सही में लड़का बुद्धिमानी भी था, सुंदर भी था, योग्य था उस दरबार में काम करने के लिए। और बाप को आशा थी कि कभी ना कभी वह बड़ा वजीर बनेगा या सैन्य प्रमुख, जैसे तुम्हारी भी रहती है ना, सेम टू सेम। बाप बाप होता है, आखिर मां मां होती है। तो गया महमूद के पास, बादशाह के पास, और उसने बादशाह से कहा कि ये मेरे 5 बेटे हैं और सबसे ज्यादा सुंदर ये है मेरा बेटा, ये बुद्धिमानी, ये आपके दरबार के योग्य है। आप सिर्फ उसे एक मौका दीजिए, आप इसे नौकरी पे रख लिए। तो बादशाह महमूद ने सिर भी नहीं उठाया, देखा भी नहीं उस बच्चे की तरफ। कहा उस व्यक्ति को कि भाई जा, तो अब 1 साल के बाद आ जा, आफ्टर 1 ईयर बैक। सोचा बाप ने शायद अभी कुछ कमी होगी। अब सम्राट से तो सवाल नहीं पूछ सकता, सम्राट ने एक बार कह दिया जाओ आप 1 साल के बाद आना। सम्राट ने चेहरे को भी देखा नहीं है। वापिस आया, फिर 1 साल के लिए बच्चों को भेज दिया पढ़ाई के लिए। साल भर के बाद जब बेटा आया अध्ययन करके लौट के, डिग्री भी पास कर ली, समझो एमफिल XYZ PhD कर ली होगी। फिर गया दरबार में। इस बार महबूद ने उसी तरफ देखा, लेकिन कहा ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, किसी लिए तुम चाहते हो कि यह दरबार में रहे? तो उसके बाप ने कहा कि इसे मैंने सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है। देखिए बाप का उत्तर कहा है कि मैंने इसे सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है। सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा अब यहां जानकार है, दूसरा खोजना मुश्किल है, बाप कहता है बादशाह से। बादशाह से कहा कि ये आपका सूफी सलाहकार होगा। रहस्य धर्म का कोई ना कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए, धर्म को जानने वाला दरबार में कोई होना चाहिए, तो ये आपका बनेगा। क्योंकि उसके पास सब तरह के कवि, बड़े बड़े पंडित थे, लेकिन सूफी का कोई नहीं था। महमूद ने कहा ठीक है, ओके, लेकिन 1 साल के बाद। अब ये बंदा फिर परेशान,
क्या हो गया बादशाह को? फिर वापस कह दिया 1 साल के बाद। 1 साल गुजर गया, आया फिर वापस दरबार में। अब तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि हर बार की तरह बादशाह फिर न बोले कि 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। हाजिर हुआ बादशाह के सामने। महमूद ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम सतत पीछे लगे हो मेरे, इसीलिए मुझे भी लगता है कि कुछ करना चाहिए, अब जरूरी है। तुम हारे नहीं ना, हताश नहीं हुए, बहुत बार मैंने तुझे लौटा चुका। अब ऐसा करो, इस युवक को, उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफी को अपना गुरु मान लो। अब बाप से नहीं कहा है, उस बच्चे से कहा है कि जा तू अब किसी सूफी को अपना गुरु मान ले, और किसी सूफी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मान ले, को तैयार हो। तुम्हारा गुरु मानने का काफी नहीं है, वो गुरु भी तुम्हें शिष्य मान ले। कोई गुरु तुम्हें शिष्य मानने को तैयार हो, फिर आना 1 साल बाद मुझे मेरे पास। अब ये युवक गया है, निकला है, एक गुरु के चरण में जाकर बैठ गया। ढूंढ लिया उसने गुरु और चरण में जाके बैठ लिया। 1 साल हुआ, 1 साल तक बाप ने कुछ नहीं बोला। बाप को तो पता था कहाँ है क्या नहीं। गया 1 साल के बाद अपने बच्चे के पास, वह गुरु के चरणों में बैठा था। उसने अपने बाप की तरफ देखा भी नहीं। बाप ने उसे हिलाया डुलाया, बोला क्या करता है, चल अब 1 साल हो गया, दरबार में चलना है, बादशाह के पास जाना है। उस बाप के बात पर उसने जवाब भी नहीं दिया। वह अपने गुरु के पैर दबाता रहा। बाप ने कहा व्यर्थ हो गया, ये बच्चा तो काम से गया, निकम्मा हो गया। हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास इसीलिए नहीं भेजा था, हम जानते हैं, इसीलिए हमने तुझे सूफी पंडित के पास भेजते रहे, फकीर के पास नहीं। हम महमूद ने कहा कि ये झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज। बादशाह ने बहुत गलत काम किया, हमारा लड़का तो हाथ से गया, अब क्या करे, ये तो हमारी सुनता भी नहीं। कहा कि तू पागल हो गया है क्या, चल अब, क्या बहरा हो गया, सुनाई नहीं आता। लेकिन बेटा चुप उठा भी नहीं। 1 साल हो गया, बाप दुखी होकर घर लौट आया। राजा भी परेशान हो गया कि अब ये बाप क्यों नहीं आ रहा है अपने लड़के को लेके। राजा ने सैन्य भेजे 2-4 अपने उस व्यक्ति के पास, कहा कि उसे ले आओ। बाप आया, महमूद से कहा कि महाराज आपने काम गलत किया, क्षमा करो, मेरा लड़का तो आने के लिए तैयार नहीं, मैं गलत हो गया, मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन महमूद ने अपने वजीर से कहा कि तैयारी चलो करो, अब हमें उस आश्रम जाना है, वहां जहां वो लड़का पढ़ रहा है। बादशाह महमूद खुद आया उस कुटिया पर, द्वार पे खड़ा हुआ। गुरु लड़के को हाथ से पकड़कर दरवाजे पर लाया और महमूद से उसने कहा कि अब तुम्हारे लिए यह योग्य है। देखिए, पहले लड़का और बाप 3 साल गए बादशाह के पास, लेकिन बादशाह ने लौटा दिया था। अब गुरु कुटिया के बाहर ले आया है बादशाह के महमूद के पास, कहा कि आप इसे ले जाओ, ये तुम्हारे योग्य है, क्योंकि पहले तो यह तुम्हारे पास जाता था, अब तुम्हें इसके पास आए हो, तुम इसके पास आए हो। बादशाह उस छोटे लड़के के पास आया है। बाप की दृष्टि में निकम्मा हो गया, लेकिन राजा की दृष्टि में निकम्मा नहीं।
बाप के दृष्टि में किसी काम का नहीं रहा, अब यह परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया। अगर यह राजी हो जाए तो तुम ले जाना। गुरु ने कहा, यह तुम्हारी दरबार की शोभा बनाएगा, अब यह तुम्हारी दरबार की ज्योति हो जाएगा। कहते हैं महमूद ने बहुत हाथ पैर पकड़े हैं उसके, पर इस युवक ने ना कह दिया। वह अपने गुरु की चरण छोड़ा नहीं। अब ये युवक जाना नहीं चाहता है, दरबार मिलने पर भी जाना नहीं चाहता है। ठीक पूछते हो तुम, वरना आदमी थे हम भी कुछ कम नहीं। ठीक पूछते हो तुम, वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के। जरूर किसी ना किसी काम के रहे ही होंगे। संसार में सभी काम के आदमी हैं, नाकामा कोई नहीं, कोई ना कोई किसी काम का है। और मेरे पास आकर तुम मेरे प्रेम को निकम्मे भी हो गए हो, वह भी सच है। लेकिन एक ऐसा निकम्मापन भी है जहां राम में प्रवेश शुरू हो जाए। और ध्यान रखना, काम के आदमी तो भिखारी है, भिक्षा पात्र हाथ में रहा है, कभी भरता ही नहीं। राम के आदमी भी भर जाते हैं। एक तो ऐसी घड़ी है जब संस्कार के पीछे भागते रहोगे, दरबारों की तलाश करते रहोगे और हर जगह ठुकराते जाते हो। फिर एक ऐसी घड़ी है कि दरबार तुम्हारी खोज शुरू कर देता है, संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उसे ठुकराते हो। इसको ही मैं सन्यास कहता हूं, ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीजों को मांगता है, चाहता है, मैं तुम्हारे पीछे आने लगे, वे तुम्हारे पीछे आने लगे और तुम उनमें कोई रस न रह जाए। संसार पीछे आए और तुम लौटकर भी न देखो, वह है सन्यास। मेरी दृष्टि में तुम असली काम है। मेरी दृष्टि में तभी असली काम हुआ जब तुम राम के हुए। लेकिन अगर मन में थोड़ी भी दुविधा हो और लगता है कि यह तो सिर्फ निकम्मे हो गए, राम के तो न हुए, तो लौट जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। थोड़े बहुत दिन में वापस संसार के काम में लग जाओ। अभी बात बिल्कुल बिगड़ी नहीं, बिल्कुल बिगड़ गई होती तो यह सवाल ही तुमने न पूछा। अभी कुछ संसार में पैर है, भूल गए हो, थोड़े दिन में वापस सीख लोगे, पुरानी आदत फिर सजी हो जाएगी। या तो लौट जाओ या तो पूरा डूब जाओ, बीच में मत खड़े रहो। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर। या तो बेहोश न हो तो फिर होश में आ। या तो डूबना है, पूरा ही डूब जाओ। यह निकम्मा होना का जो पाठ मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें फिर पूरी तरह हो जाओ। यही तो अकर्म है, निष्काम। अगर थोड़ी भी शक शुबा मन में हो, थोड़ा भी संदेह हो, तो जितना जल्दी भाग सको भाग जाओ, दूर निकल जा सको निकल जाओ। क्योंकि ज्यादा देर रुक गए बुरी संगत में तो फिर बिल्कुल सदा के लिए निकम्मे हो जाओगे। अगर संसार में थोड़ा भी रस है तो यह बुरी संगत, अगर संसार में कोई रस नहीं तो यह सत्संग। निकम्मे होकर काम के हो जाओ। इश्क करते हो तो फिर इश्क की तौहीन न कर। बेहोश होकर ऐसे ही होश को उपलब्ध हो जाओगे, जिसको फिर कोई बेहोशी छू नहीं सकती। दीवानगी ए इश्क के बाद आ ही गई हो होश। दीवानगी ए इश्क के बाद आ ही गया हो होश। और होश भी वो होश की दीवाना बना दे। और होश भी वो होश की दीवाना बना दे।